बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही व सल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी अचार गोश्त की पर्सनल रेसिपी शेयर करूँगी जिस तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स को मेरे हाथ का अचार गोश्त बहुत पसंद है। और अचार गोश्त का जो मसाला होता है ये मैं बाज़ार से जो डिब्बे वगैरह मिलते हैं वो यूज़ नहीं करती, होममेड अचार गोश्त का मसाला यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी आज रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप भी अच्छे से बनाएं, घर में बनाएं, साफ सुथरे तरीके से बनाएं। जो चीज़ साफ सुथरे तरीके से बनाई जाती है उसका टेस्ट ही डबल हो जाता है। जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना हम होममेड अचार गोश्त का मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून साबुत वाली लाल मिर्च ली है। इसको अच्छे से मैंने कपड़े के साथ साफ़ कर लिया ताकि इस पर भी हल्की हल्की सी डस्ट होती है वो अच्छे से नीट हो गया। 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, सौंफ को भी इसी तरह से मैंने साफ़ किया है। तो जितने भी साबुत मसाले हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं उसमें छोटे छोटे से स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो एक दफ़ा उसको नीट कर लिया करें। इसी तरह से सब मसालों को मैंने नीट किया है। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, 3 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून कलवंजी ली है, 4 टेबल स्पून सूखा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है और 2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं, 2 टीस्पून हल्दी ली है और 2 टेबल स्पून इसमें हमने नमक लिया है। इंशाल्लाह बिल्कुल ये हमारा मसाला रेडी होगा। जस्ट इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस मैं इसमें ऐड नहीं करती, जस्ट लहसुन अदरक प्याज टमाटर वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो मसाले ऐड करती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी मसाले के साथ आपको अचार गोश्त बनाना भी सिखाऊंगी मैं। सबसे पहले पैन लूँगी, पैन लिया है, पैन में ये सब मसाला जात जो हैं साबुत मसाले ये सब इसमें ऐड कर देंगे। सब मसाला जात को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से ये बेनिफिट होगा कि हमारा मसाला लॉन्ग टाइम के लिए इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। ये जितना मसाला मैं रेडी कर रही हूँ मैक्सिमम 7 to 8 kg चिकन के लिए या मटन में आप बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट ये मसाला हमारा रहेगा। 5 से 7 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। माशाल्लाह से तमाम मसालों को रोस्ट होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इनको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे अच्छे से इनको ठंडा कर लेंगे। माशाल्लाह से तमाम मसाला जात जो हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके हुए हैं। अब मसाले वाली डब्बी लूँगी और उसमें इस तरह से जो मसाला है साबुत ये डालेंगे। सारा एकदम से ना डालिएगा क्योंकि इस तरह से जो मसाले वाली डब्बी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। इस तरह से हाफ हाफ करके इसका पाउडर रेडी करेंगे। अचार गोश्त का जो मेन इंग्रेडिएंट्स था वो आपसे शेयर करना स्किप हो गया था मुझसे, तो इसको मैंने लास्ट में ऐड कर लिया था। जब आप भी बनाए अचार गोश्त का मसाला 1 टेबल स्पून राई जो होती है वो आपने लाजमी डालनी है, इसी से इसका टेस्ट अचार गोश्त का रेडी होगा। हाफ हाफ करके इसको ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं हमने इसको बनाना, दरदरा सा जस्ट हमने इसका पाउडर रेडी करना है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा ब्लेंड किया पाउडर ज़बरदस्त रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसका फाइन पाउडर नहीं रेडी किया, दरदरा सा बस इसको हमने पीसा है। अब इसमें नमक और हल्दी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त होममेड हमारा अचार गोश्त का मसाला अच्छे से रेडी हो गया। तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के, कंटेनर जो सा भी आप प्लास्टिक का ले रहे हैं या शीशे का ले रहे हैं हो एयर टाइट, तो आप ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारा पाउडर रेडी है। बेशक आप इसको 1 साल यूज़ करें, 2 साल के लिए यूज़ करें, बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा रेडी है, कभी भी ये हमारा ख़राब नहीं होगा। मैक्सिमम ये हमारा माशाल्लाह से अचार गोश्त का मसाला बिल्कुल रेडी है। इस सब मसाले से मैक्सिमम हम 10 kg हमारे पास ये जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं तो मैक्सिमम ये 10 kg चिकन का मसाला हमारे पास बिल्कुल रेडी है। मिर्च मैंने इसलिए थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि मैं ग्रीन चिली का ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसके अंदर, तो इसलिए मैंने मिर्च थोड़ी सी कम रखी है। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। ज़बरदस्त हमारा होममेड अचार गोश्त मसाला बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे ज़बरदस्त और टेस्टफुल अचार गोश्त भी आपको बनाना सिखाऊंगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी ज़बरदस्त टेस्टफुल मसाले आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अचार गोश्त के मसाले की रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।